लोग आयनिक इक्विलिब्रिया का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो किस कंपाउंड के लिए होता है हमें पता है। जनरली हम लोग कहते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैं बात करूं NaCl की बात करूं, मैं NaBr की बात करूं, AgCl की बात करूं, AgBr की बात करूं, Agi सिल्वर आयोडाइड की बात करूं, कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूं, स्ट्रांशियम फ्लोराइड की बात करूं, ये ऐसे कुछ सॉल्ट्स हैं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, यानी इसका मतलब पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उनका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है जो कि उनके आयनिक साइज की वजह से होता है, जिसमें कि फजान रूल चलता है। यानी हमें इतनी बात करनी है कि उन सॉल्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी बात करने जा रहे हैं हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लिया मैंने AXBY का, इसको मैं हटा रहा हूं। इस तरीके के तमाम सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमने इसके अंदर वाटर ले लिया बेटा, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने कोई सब्सटेंस लिया जो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, एंड दैट इज AXBY। कोई सब्सटेंस है AXBY सॉलिड, AXBY सॉलिड, यानी कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पार्शियली सॉल्युबल है, यानी स्पैरिंगली सॉल्युबल है, उसको मैंने ले लिया। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाते गए, यानी इसमें क्वांटिटी ज्यादा ली, इसमें क्वांटिटी और ज्यादा ली, और इसके अंदर ये पानी है, इसमें सॉल्वेंट वाटर लिया गया है। अब मैंने इसको शेक किया और फिल्टर कर दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें कंसेप्ट में ले जाएगा। इसको फिल्टर कर दिया। हमने क्या देखा, हमने ऐसा देखा कि इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट है वो कुछ भी नहीं आया, प्रेसिपिटेट कह सकते हैं, रेसिड्यू कह सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा आया, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी आई, इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी आई। देखिए, अब यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है कि हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहां पर प्रेसिपिटेट कम है, यहां बिल्कुल नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां पर कम है, और यहां पर क्वांटिटी बढ़ाई तो ज्यादा हो गया, यानी यहां पर क्वांटिटी ज्यादा बच रही है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने चेक किया, इन दोनों सॉल्यूशन को हमने चेक किया, तो पाया सेम कंसंट्रेशन ऑफ AXBY, यानी AXBY का सेम कंसंट्रेशन दोनों में पाया गया। इससे क्या पता चलता है, यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है, सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर इसमें एक भी पार्टिकल अलग से डाला जाए AXBY का, अगर एक
भी पार्टिकल डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब अब सॉल्यूशन उस स्टेट में पहुंच गया है कि अगर हमने उसके अंदर जरा सा भी एक पार्टिकल भी हमने सॉल्यूट का डाला तो उसको नीचे बिठा देगा। अब उसकी कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि ये सैचुरेशन स्टेट में हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर और सॉल्यूट डाला जाए। तो अगर मैंने किसी भी सॉल्वेंट में, ध्यान से सुनिए, इस तरीके से लिया मैंने, ये कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट यानी वाटर ले लिया और सॉल्वेंट के अंदर AXBY को मैंने डालना शुरू किया, यानी AXBY सॉलिड को डालना शुरू किया। ये इसके अंदर जाएगा पानी में, यानी जैसे ये पानी में गया तो क्या हो गया बेटा? AXBY एक्वस हो गया, यानी पानी में जाकर के वो एक्वस मीडियम में पहुंच गया। अब पानी में जाने के बाद जब ये पानी में गया तो यहां पर आयनाइज होगा। कैसे आयनाइज होगा? देखिए, ये इस तरीके से आयनाइज होगा, एक्वस एक्वस, यानी इसके अंदर ये आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा AXBY का, जो इसके अंदर ये एक्वस मीडियम में गया तो यहां A+Y और यहां पर B-X आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यानी ये हमें समझ में आ गया कि पहले कोई अगर सॉल्यूट हम पानी में डालेंगे तो पहले वो कुछ अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में एक्वस में, और उसी में से कुछ पार्ट हो सकता है कि आयनाइज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पूरा आयनाइज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर जब डालना शुरू किया, जब AXBY डालना शुरू किया तो देखिए A+Y की पावर x, ये एक्टिव मास हो गया, A का एक्टिव मास, B -x y। अब ये देखिए, ये इसका कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन जितना इसके अंदर हम सॉल्यूट डालते जाएंगे, हम सॉल्यूट डालते जा रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। A+Y का और B-x का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यहां पर मैंने लिख लिया T, T यानी टाइम, किसी टाइम पर इनके कंसंट्रेशन है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट है। यानी अगर कोई हमने एक स्पायरली सॉल्युबल सब्सटेंस लिया, AXBY लिया, जिसको हमने पानी के अंदर डालना शुरू किया, धीरे धीरे पानी के अंदर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते हैं, तो क्या होगा? जाएगा, आयनाइज हो गया, जाएगा, आयनाइज हो गया, जाएगा, आयनाइज हो गया, डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। यानी इसका मतलब जितना कंसंट्रेशन ये बढ़ता जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अंदर से सॉल्यूशन के अंदर से आवाज आएगी, बस बहुत हो गया, यानी बहुत हो गया, ये आवाज आएगी। ये क्या बता रहा है? कि अब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। अब सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। वो सॉल्यूशन कह रहा है अब अगर तुमने एक भी पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर डाला, एक भी पिंच ऑफ सॉल्ट इसके अंदर डाला, तो मैं उसको, सॉल्यूशन कह रहा है, मैं नहीं, सॉल्यूशन कह रहा है मैं उसको नीचे बिठा दूंगा, यानी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो किस पॉइंट पर वो कहता है बस बहुत हो गया? वो होता है सैचुरेशन पॉइंट।
अब देखिए सैचुरेशन यानी टी की जगह हमने क्या लिख दिया एस, यानी दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। तो ये वेरिएबल हो गया, आयनिक प्रोडक्ट वेरिएबल हो गया। सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको कहते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, और इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी अब कैसे डिफाइन करोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, यानी इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, यानी द आयनिक प्रोडक्ट, the value of ionic product at saturation state is known as KSP। KSP मतलब solubility product। अब देखिए अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा है KSP से तो क्या होगा, इसका मतलब अभी हम सॉल्यूट और डाल सकते हैं। अगर आयनिक प्रोडक्ट छोटा है KSP से तो हम सॉल्यूट और डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द कंडीशन ऑफ अंडर सैचुरेशन। फिर आएगा IP बराबर हो जाएगा KSP के, इट इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन। फिर होगा जब हम और डालते जाएंगे तो इसके बाद कंडीशन आएगी IP बड़ा हो जाएगा KSP से, इसको कहेंगे स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। दिस इज द स्टेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी ये केस आया हमारे पास, ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। यानी यहां पर जो है इसको देखा जाए तो ये फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है, क्योंकि यहां प्रेसिपिटेट नहीं आया है, तो या तो अंडर सैचुरेशन हो सकता है ये कंडीशन, या जस्ट सैचुरेशन का पॉइंट हो सकता है। लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो यहां पर क्या है, इन दोनों के केस में IP बड़ा हो गया है KSP से, IP बड़ा हो गया है KSP से, तभी इसके अंदर प्रेसिपिटेट आया, जिसको मैंने फिल्टर किया तो यहां प्रेसिपिटेट मिला। जब प्रेसिपिटेट फिल्टर कर लिया तो अब जो ये दोनों सॉल्यूशन है इनको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये जो है स्टोरी थी हमारी, इस सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इतना 2-4 बार देखिए, अब उसके बाद मैं बात करता हूं। देखिए अब मैं बताऊंगा आपको कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी it is the concentration of sparingly soluble substance at saturation state। ये saturation state पर जो कंसंट्रेशन है, सैचुरेशन स्टेट पर, देखिए सैचुरेशन स्टेट पर जो कंसंट्रेशन है स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस का, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और इसको हम S से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट ग्राम मोल्स पर लीटर होती है, वही जैसे कंसंट्रेशन होता है। तो अब जरा इसको फील किया जाए। जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाला तो ये डिसॉल्व हो गया, और जब डिसॉल्व हुआ तो कुछ कंसंट्रेशन उसका होगा, यहां कुछ कंसंट्रेशन होगा, और डिसॉल्व किया और कंसंट्रेशन बढ़ा, और डिसॉल्व किया और कंसंट्रेशन बढ़ा, यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में। एक पॉइंट आएगा बेटा जब इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। दैट
that maximum concentration in soluble form is known as solubility. That maximum concentration. अब वो maximum concentration कहां मिलेगा? वही saturation point है, क्योंकि उसके बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो इसको हम दूसरी तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? That maximum concentration of solute इन अलग लिखते हैं, इन soluble, साथ साथ नहीं लिखा है, इन soluble फॉर्म। यानी हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों लिखा? क्योंकि सोल्यूट डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन तो सोल्यूट का बढ़ता जा रहा है। वो मैक्सिमम पॉइंट जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो चाहे हम इसको ऐसे डिफाइन करें, सैचुरेशन पॉइंट या मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो सैचुरेशन पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा डिसॉल्व फॉर्म में, उसके बाद प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। इसको मान लेते हैं S। चलिए, अब सॉल्युबिलिटी पता चल गया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हुआ आपका द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एट सैचुरेशन स्टेट। वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट यानी इन्हीं दोनों का कंसंट्रेशन सैचुरेशन स्टेट पर जितना होगा, दैट विल प्रोवाइड यू KSP। ओके, देखिए अब अगर मैं कहूं इसमें हम लोग रिलेट करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। AXBY सॉलिड फॉर्म मान लेते हैं कि हमने यहां पर, बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब्सटेंस ले लिया AXBY सॉलिड और हमने इसमें पानी डालना शुरू किया, वाटर। मान लीजिए इतना हो गया, तो ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व हो गया और ये बचा अनडिसॉल्व। तो ये डिसॉल्व होके कहां चला गया? पानी के अंदर, AXBY एक्वस। ये इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ और इसी में से आयनाइज भी हो जाएगा। ये आयनाइज हो गया, ये इक्विलिब्रियम यहां पर मेंटेन हो गया एट सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि पानी डालते जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं भूलेगा। कंसंट्रेशन मैक्सिमम सॉल्युबल फॉर्म, इसी चीज को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब मान लेते हैं कि जो इसमें से डिसॉल्व जो हुआ वो S डिसॉल्व हुआ, S ग्राम मोल्स पर लीटर। जब S डिसॉल्व हुआ तो ये आयनाइज नहीं हुआ, ये T नॉट की बात है। अब हम बात करते हैं सैचुरेशन पॉइंट की। सैचुरेशन टाइम पर क्या हुआ? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, तो S माइनस S अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज अल्फा। तो बेटा 1 मोल से x मोल, तो यहां से क्या हो जाएगा? x S अल्फा। 1 मोल से y मोल, तो y S अल्फा। ये सैचुरेशन पॉइंट पर है और हमने अभी एनालिसिस किया था कि सैचुरेशन पॉइंट पर जो आयनिक प्रोडक्ट होता है, सैचुरेशन पॉइंट पर मेरा बेटा जो आयनिक प्रोडक्ट होता
होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए KSP ये सैचुरेशन पॉइंट पर, ये सैचुरेशन पॉइंट पर लिया गया है कि जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था उतना डिसॉल्व हो गया, तो ये केस दिया गया। अब हमें A प्लस का कंसंट्रेशन पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। KSP इज इक्वल टू, यहां पर X S अल्फा, X Y S अल्फा की पावर Y, इसको सॉल्व करें तो x की पावर x, y की पावर y, s पर आएगा x प्लस वाई, अल्फा पर x प्लस वाई, ये आ गया। अब देखिए s पर x प्लस वाई है तो KSP अपॉन x की पावर x, y की पावर y, अल्फा की पावर x प्लस वाई, ये आ गया। अब ये x, s की पावर x प्लस वाई, अगर इसको यहां से हटा दें तो क्या है, ये रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आया। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे ये इफेक्ट होता है। इसके बारे में पहले लिख लिया जाए, कुछ रिलेशंस ले लिए जाए। सपोज दैट इस रिलेशन को हम लोग यूज कर ले थोड़ा, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। देखिए सिंपल बात करते हैं, पहले मान लेते हैं AlOH होल थ्राइस, इसके प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। इसको रिलेट कैसे करें, देखिए x की वैल्यू कितनी है 1, यहां y की वैल्यू कितनी है 3। अब अल्फा मान लेते हैं 1, यानी इसका मतलब 100% आयनाइज, अनआयनाइज फॉर्म में नहीं है। सैचुरेशन स्टेट पर सॉल्यूट इसके अंदर अनआयनाइज फॉर्म में नहीं है, ऐसा मान लो। अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा, S इज इक्वल टू x प्लस वाई 4, यहां पर KSP x की पावर x, 3 की पावर 3, x की पावर यानी 1 की पावर 1 होगा और 3 की पावर 3, तो ये 27, ये रिलेशन। यानी अगर KSP पता है तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अगला बेरियम सल्फेट, आपको पता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है x इक्वल टू 1, यहां भी 1 यहां भी 1, y इक्वल टू 1, अल्फा मान लेते हैं 1, अगर दिया होगा तो उसको कुछ और रखेंगे, इसको हटा देते हैं, अब तो याद हो गया। तो यहां के लिए s क्या होगा, s x प्लस वाई यहां पर लिखेंगे तो यहां 2 आ गया, यानी स्क्वायर रूट ही रहेगा। KSP अपॉन x की पावर x यानी 1, y की पावर 1, यानी इसका मतलब 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, S KSP। ऐसा हुआ। अब देखिए एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
बेरियम सल्फेट हो गया, और बेरियम फॉस्फेट का भी बनता है। चलो एल्युमिनियम फॉस्फेट 1:1 हो जाएगा, और कैल्शियम फ्लोराइड का लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड का दोनों तरह से निकालते हैं, पहले इसको ऐसे निकालते हैं, फिर दूसरी तरह निकालते हैं। यानी x = 1 हुआ, y = 2 हुआ, अल्फा 1 मान लेते हैं, तो s x + y यहां 3 ksp अपॉन x की पावर 1 यानी 1 हुआ, 2 की पावर 2 यानी 4 हुआ। यानी ये आ जाएगा s = ksp/4। अब इसको इक्वेशन से निकाल के देखा जाए, कैल्शियम फ्लोराइड Ca++ 2F-, मान लेते हैं कि इसका सॉल्बिलिटी S है, तो स्टार्टिंग में 0 0 होगा। चलिए इससे कर देते हैं, आपको ये थोड़ा सेम कलर लग रहा होगा, चलिए मैं ऐसे करता हूं। S सॉल्बिलिटी मान लेते हैं, ये 0 0 हुआ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100% आयनाइज, तो ये S हो गया, ये 2S हो जाएगा। ये कब है, ये T0 पर और ये TS सैचुरेशन पॉइंट पर। तो क्या लिखेंगे, KSP बराबर होगा बेटा कैल्शियम का कंसंट्रेशन सैचुरेशन स्टेट पर, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन सैचुरेशन स्टेट पर, पावर 2। ये 2 लिखा है तो कर दिया। अब देखिए कैल्शियम कितना है S, ये 2S, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 2S, यहां पर 2S रख दिया। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो KSP = हो जाएगा 4S3। अब इसको हम निकालें, अगर सॉल्व करें तो S बराबर कितना आएगा, KSP/4 यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S = KSP/4 की पावर 1/3। यानी इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमने तब तक के लिए बात की है जब तक उसके अंदर कोई दूसरा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सॉल्ट यूज किया गया है, पानी के अंदर कोई दूसरा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर दूसरा सॉल्ट प्रेजेंट होगा तब वो क्या करेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाएंगे आज। देखिए आज मैं सिर्फ इसकी हल्की सी मैकेनिज्म बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पर क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए आज मैं सिर्फ इसकी मैकेनिज्म की बात करूंगा। देखिए मान लेते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो ग्रुप एनालिसिस होती है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पर कैसे काम करता है। जो ग्रुप एनालिसिस आप जो लैब में करते हैं टेस्ट, कैसे प्रेसिपिटेट बनता है, क्यों हम फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप में थर्ड ग्रुप में जो है हम बेसिक रेडिकल्स रखते हैं, वो बेसिक रेडिकल्स क्यों रखते हैं, वो सारी बात करेंगे। तो अभी देखिए मान लेते हैं कि इसी में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने B - X डाल दिया, B - X डाल दिया। मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कैल्शियम फ्लोराइड है, पहले आप सिर्फ सुनिए इसको ध्यान से, कैल्शियम फ्लोराइड है सपोज दैट, और ये कैल्शियम फ्लोराइड कैसा है, स्पैरिंगली सॉल्युबल। अब स्पैरिंगली सॉल्युबल अगर आप समझना चाहते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, यानी कम डिसॉल्व। सुनिए अब कैल्शियम फ्लोराइड की मैं बात कर रहा हूं और ये ऐसा हो गया Ca++ और F-2।
एक्वस मीडियम लिख लेते हैं क्योंकि पानी में हो गया है। और एक सेकंड, यहां पे लिखते तो इधर जगह थोड़ी मिल जाएगी। ये यहां पर कैल्शियम फ्लोराइड में खूब सारा ले लिया, अभी पानी नहीं डाला। ये CaF2 और हमें पता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कम घुलता है, वीक है। अब इसके अंदर हमने पानी डालना शुरू किया। जब इसमें हमने पानी डालना शुरू किया तो ये क्या होगा, ये इसके डिसॉल्व होने लगेगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ बच गया। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड और कैल्शियम प्लस प्लस और फ्लोराइड माइनस, कैल्शियम प्लस प्लस और फ्लोराइड माइनस। हमने यहां पर यह मान लिया है कि पूरा आयनाइज हो जाता है, जितना सॉल्यूशन में जाता है वो पूरा आयनाइज हो जाता है, ये मान लिया है। तो ये जो बचा तो इसके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ऐसा। ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ये आपने ऐसा क्यों लगाया है, तो मैं इसके लिए ये बताना चाहता हूं, ये अनआयनाइज्ड पार्ट ये रखा हुआ है इसके अंदर, ये और ये आयनाइज्ड पार्ट, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ऐसा। अब देखिए, तो मानी बात है ये सैचुरेशन स्टेट हो गई। अब ये सैचुरेशन स्टेट हो गया, ठीक है। कुछ इसकी सॉल्बिलिटी मान लेते हैं, कुछ की सॉल्बिलिटी, ये 2s और ये s हो गया। हमें सिर्फ आज थोड़ा सा मैकेनिज्म बता रहा हूं जिसको आप पढ़ के रखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा और तमाम सारी बातें करूंगा। देखिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो पानी डाल रहे थे, अब इसमें क्या किया हमने, सोडियम फ्लोराइड डाल दिया। सोडियम फ्लोराइड, जब सोडियम फ्लोराइड पानी में जाएगा, जब सोडियम फ्लोराइड पानी में जाएगा तो क्या होगा, Na प्लस और F माइनस। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब हुआ कि कंप्लीटली आयनाइज, कंप्लीटली डिसॉल्व, जिसके लिए सैचुरेशन पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वो जितना आप डालते जाएंगे डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये कम डिसॉल्व होने वाला है और ये पूरी तरह डिसॉल्व होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेचारा हो गया, ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, ये दुष्ट हो गया। ये क्या करेगा, F माइनस के कंसंट्रेशन को अंदर बढ़ा देगा, फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। देखिए, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा। अब जब फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, देखिए यहां पर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, फ्लोराइड का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, KSP क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। KSP इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब सोचिए इस बात को, अगर ये कांस्टेंट है और आपने फ्लोराइड बढ़ाया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम फ्लोराइड हमने इसके अंदर डाला, ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल साइन यहां नहीं लगाया। तो Na प्लस और F माइनस, तो क्या करेगा ये F माइनस इसके अंदर गया, F माइनस में गया, F माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा इसका और ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। इसका कम कैसे होगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा।
इसका मतलब यहां पर वो इस तरह करने लगेगा, यानी ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये कैल्शियम क्लोराइड यहां बढ़ने लगेगा, कैल्शियम क्लोराइड बढ़ने लगेगा, प्रेसिपिटेट बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन solubility of sparingly soluble substance is decreased। क्या कहा मैंने, in presence of common ion solubility of sparingly soluble substance will decrease। F माइनस यहां आया, F माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा, अगर F माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KSP को कांस्टेंट रखने के लिए कैल्शियम को कम होना ही पड़ेगा, यानी कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा ही। कैसे कम होगा, बैकवर्ड रिएक्शन से। ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी, इसका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा, और ये बढ़ना ये बताता है कि कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम होने लगी है। मेरी बात समझ में आई? इसको थोड़ा देखिएगा, 2-4 बार इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि जितना अच्छा ये कंसेप्ट तैयार होगा, अगले वीडियो लेक्चर में आपको अगली बातें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दैट्स ऑल।